जय हिंद। आइए आज हम लोग देखते हैं नए संसद भवन जिसको सेंट्रल विस्टा के नाम से जाना जाता है उसके बारे में। देखिए इसका उद्घाटन कब किया गया। इसका उद्घाटन कब किया गया तो 28 मई 2023 को। किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और इसका कुल लागत, इसे बनाने में कुल लागत जो है वो 970 करोड़ रुपया है। 970 करोड़ रुपया। देखिए कब उद्घाटन हुआ तो 28 मई 2023 को। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और कुल लागत 970 करोड़ रुपया। आइए अब हम लोग देखते हैं संसद भवन के बारे में। देखिए इसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत निर्मित किया गया है। इसे किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित किया गया है तो इसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत निर्मित किया गया है, जिसमें बैठने की क्षमता 1224 सांसदों की है। बैठने की क्षमता कितना है? 1224 सांसदों की है। यह लगभग 65,000 वर्ग मीटर में फैला चार मंजिला इमारत है। कितना में? तो 65,000 वर्ग मीटर में फैला एक 4 मंजिला इमारत है। और इसका डिज़ाइन जो है, इसका डिज़ाइन बिमल हंसमुख पटेल के द्वारा किया गया। बिमल हंसमुख पटेल के द्वारा किया गया, जिसका संबंध जो है अहमदाबाद की प्रसिद्ध वास्तुकार है। जिसका संबंध कहाँ से है तो अहमदाबाद की प्रसिद्ध वास्तुकार है, उसके द्वारा इसका डिजाइन किया गया। बिमल हंसमुख पटेल के द्वारा किया गया है। और इसे टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। देखिए इसमें पुराने संसद भवन जो है उसमें सेंट्रल हॉल बनाया गया था, लेकिन इसमें सेंट्रल हॉल नहीं है। पुराने संसद की तरह इस नए संसद में सेंट्रल हॉल नहीं है। आइए इस उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने क्या क्या किए। 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया। 75 रुपये के स्मारक सिक्का जारी किया गया एवं डाक टिकट जारी किया गया। 75 रुपये का स्मारक सिक्का एवं डाक टिकट जारी किया गया। और लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास सेगौल यानी कि राजदंड स्थापित किया गया। सेगौल क्या होता है? आइए सेगौल के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए सेगौल यह तमिल शब्द सेम्मई से लिया गया है। तमिल शब्द सेम्मई से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नीतिपारा नयता। इसका संबंध जो है वो चोल साम्राज्य से है। इसका संबंध किससे है तो चोल साम्राज्य से है। और हाथ से उत्कीर्ण नंदी इसके शीर्ष पर विराजमान है। हाथ से उत्कीर्ण नंदी इसके शीर्ष पर विराजमान है। देखिए यहाँ पे नंदी, देखिए यहाँ पे देखिए इसे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की रात को अपने आवास पर तमिलनाडु के थिरुवदुथुराई अधिनम यानी कि मठ से विशेष रूप से आए अधिनम यानी कि पुरोहितों से ग्रहण किया था। कब? तो 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को। और यह अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। भारत को सत्ता हस्तांतरण से प्रतीक है। हम लोग देखते हैं अंग्रेजों ने सत्ता हस्तांतरण के समारोह में इस्तेमाल किए जाने के बाद इसे इलाहाबाद, जो कि अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, कि आनंद भवन संग्रहालय में कि नेहरू गैलरी में रखा गया था। गौरतलब है कि 10 दिसंबर 2020 को भारतीय संसद की नई इमारत का शिलान्यास किया गया था। इसमें लोकसभा कक्ष की विषय वस्तु राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। और राज्यसभा कक्ष राष्ट्रीय पुष्प कमल की विषय वस्तु पर आधारित है। और पर्यावरण अनुकूल इस भवन की प्लैटिनम रेटिंग की गई है। पर्यावरण अनुकूल इस भवन की प्लैटिनम रेटिंग की गई है। तो बस इतना ही इसमें।
और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ है। जय हिंद दोस्तों।